नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर सीएम आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने बहुगुणा के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए उन्हें दूरदर्शी नेता और कुशल प्रशासक बताया। सीएम ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जनहित को सर्वोपरि रखा और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम किया, जो आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारतीय राजनीति में अपनी सादगी, दूरदर्शिता और जनसेवा की मिसाल कायम करने वाले हिमालय पुत्र व पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर राजधानी देहरादून के एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, राजपुर विधायक खजान दास, मेयर सुनील उनियाल गामा सहित कार्यकर्ताओं ने हेमवती नंदन बहुगुणा के पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि दी। सभी नेताओं ने एकजुट होकर उनके आदर्शों का अनुपालन करके और राजनीति को सेवा भाव की तरह देखने की बात कही। जीवन संघर्ष का रहा। उनका कहना था सत्ता जो है वो सेवा है, और जो अगर आपके पास कोई भी पद हो, आप कहीं भी हो, आपको ये देखना चाहिए कि आप समाज के निर्माण में और देश के निर्माण में अपना क्या योगदान दे रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा था जब उनका स्वर्गवास हुआ, तो मुझे बहुत ज्यादा समय उनके साथ बिताने को नहीं मिला, लेकिन जब आज मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में भी मुझे इतना नहीं पता था कि उत्तराखंड में उनके प्रति क्या लगाव है, लेकिन जब मंत्री बन के प्रदेश की सेवा कर रहा हूँ तो और जगह जगह जाने का मौका मिला, गढ़वाल में, कुमाऊं में, दूरस्थ गाँव में, लेकिन यहाँ भी जाते हैं, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के प्रति जो प्यार, जो सम्मान लोगों का देखने को मिला है, उसके बाद ही आदमी को महसूस होता है कि वो किस कद के व्यक्ति थे। करना बहुगुणा एक विचार थे, बहुगुणा व्यक्ति नहीं थे, और उनके विचारों पर चलकर जिस तरह हम लोग आज जनसेवा में लगे हैं, तो ये उन्हीं की प्रेरणा है। तो वैचारिक रूप से अगर आपने किसी को स्वीकार कर लिया तो विचार कभी मरता नहीं है। पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज पुण्यतिथि है और मैं कहना चाहूंगा कि उनके निधन से बहुत बड़ी क्षति उत्तराखंड को ही नहीं देश को पहुंची थी, और एक अच्छे लीडर होने के कारण चाहे अलग पर्वतीय विकास मंत्रालय का उन्होंने निर्माण किया था, और एक युग पुरुष है हम सबके लिए, और हम सबको उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और जिस तरह से उनका देश के लिए और प्रदेश के लिए भी बहुत अभूतपूर्व रहे हो, उनको आज मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उत्तराखंड कांग्रेस की आज दिल्ली में अहम बैठक हुई। बैठक को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा समेत आने वाले समय में उत्तराखंड में कांग्रेस किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी, कितने कार्यक्रम होंगे, पूरे 3 महीने का रोड मैप पर चर्चा और मंथन की गई, क्योंकि पार्टी 2027 में विधानसभा के चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी हाईकमान ने आज उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया है और संगठन विस्तार पर भी वहां चर्चा होगी, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी, कितने कार्यक्रम करेगी, पूरे 3 महीने का रोड मैप जो है वहां पर तय हो रहा है, क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव है और इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाल्मीकि मंदिर के पास क्षतिग्रस्त इलाके का निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात को सुचारू बनाने के लिए फिलहाल छोटे वाहनों के लिए एक मार्ग खोला जाए और मरम्मत के काम को जल्द पूरा करें। वहीं निरीक्षण के दौरान मंत्री ने यातायात व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए मसूरी कोतवाल को फटकार लगाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि गांधी चौक पर किसी भी स्थिति में वाहन, स्कूल टैक्सी या स्कूटी खड़ी ना हो पाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी वाहनों को भी वहां से हटाने को कहा है।
एक जो कहा होने वाला है, कुछ दिन पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा अपने पार्क में जो खुदाई कर रहा था उससे एनएच क्षतिग्रस्त हो गया था, मार्ग अवरुद्ध हो गया था। मुझे बार बार फोन आ रहे थे कि इसको खुलवाया जाए। आज मैं एनएच की एक्शन को लेकर खुद मौके पर गया हूँ। फिलहाल हम उसको 1 वे के लिए खोल रहे हैं और 5 दिन के बाद पूरा मार्ग खोल दिया जाएगा। इसी प्रकार पर्याप्त यमुना से पर्याप्त पानी मिलने के बावजूद कई जगह पानी की दिक्कतें आ रही हैं और मैं जब यहाँ पर जानकारी ली, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं कमी है। मैंने अधिकारियों को कहा कि 3 दिन के अंदर आप मौके पर जाकर सुनिश्चित करें कि सब जगह पर्याप्त पानी मिल रहा है। इसी प्रकार मसूरी का जो ब्रिज है उसका टेंडर हो गया है और बॉन्ड होने के बाद तुरंत कुछ दिनों बाद उसका काम भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या और उसमें हमने एक कंडीशन ये रखी है, अमूमन सरकार के कामों की समय सीमा 9 महीने होती है। हमने कहा कि 4 महीने के अंदर दिन रात काम करके ये पुल तैयार किया जाए और यहाँ की जनता को सुरक्षित किया जाए, यहाँ के टूरिस्ट को सुरक्षित किया जाए ताकि दिक्कत न हो। और अभी एमडीडी द्वारा भद्राज मंदिर में, सुहाखोली की मंदिर में, बुरासखंडा में जो काम किए, मैंने उनकी समीक्षा की है। जितने भी एमडीडी के काम हैं वो भी शीघ्र पूरे होंगे। और एक मैंने कहा कि सरकार, हम जब हॉलीवुड जाते हैं तो दूर से दिखाई देता है हॉलीवुड, तो हमने कहा ऐसा कोई पॉइंट का आप चयन यहाँ पर करें तो दूर से आए, क्योंकि मसूरी सबसे सुंदर तरीके से दिखाई जाएगी मसूरी और लोग उसको देखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने इस कार्यकाल के 4.5 साल में 4,332 योजनाओं की घोषणा की, जिसमें अब तक 2,444 योजनाओं का जियो जारी हो पाया है, जबकि 417 अब तक अपूर्ण है और 345 को वापस लेना पड़ा। चुनावी वर्ष शुरू होने में कुछ समय ही बचा है, तो बाकी घोषणाओं का पूरा हो पाना असंभव सा माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी संगठन इससे इतर सीएम के किए गए ऐतिहासिक निर्णयों को इन विकास योजनाओं से ऊपर रख रहा है, जिसमें प्रदेश में नकल विरोधी कानून, यूसीसी, महिलाओं को 30% क्षतिज आरक्षण, धर्मांतरण कानून जैसे फैसलों को संगठन तरजीह देता नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री जी के बहुत से फैसले ऐसे हैं जिसको पूरा धरातल पर देखा गया, जिसमें प्रमुखता के साथ अगर देखा जाए तो यूसीसी लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड पहला राज्य बना है। उसके बाद महिलाओं को जो 30% 36 आरक्षण दिया जा रहा है, धर्मांतरण कानून है, नकल विरोधी कानून के आने के बाद से 27,000 से ज्यादा युवक युवतियों ने सरकारी नौकरी प्राप्त करी है। तो ये कहना एकदम अनुचित है कि मात्र 50% योजनाओं को धरातल पर लाया गया है। और महिला पोषण योजना जो है वो भी लगातार चल रही है। आप जगह जगह देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी की चलाई जा रही सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। तो ये पूरी तरह से अनुचित है कि मात्र 50% काम धरातल पर आया है और आने वाले समय में जो अभी थोड़ा सा वर्ष बचा है उसमें भी जितनी भी योजनाएं और रह चुकी हैं उसको भी धरातल पर पूरी तरीके से उतारा जाएगा। हरिद्वार में ऑल इंडिया इन्वेस्टिनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इस 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। टूर्नामेंट का आयोजन जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन हरिद्वार की ओर से प्रेमनगर आश्रम में कराया जा रहा है, जिसमें देश भर के कई हिस्सों से आई महिला और पुरुष वर्ग की टीमें हिस्सा ले रही हैं। मंत्री सुबोध उनियाल ने बास्केटबॉल एसोसिएशन के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि इससे स्थानीय खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलता है और उनकी प्रतिभा में भी निखार आता है। मेरा तो आने का अवसर मिला, अच्छी बात है। इससे बच्चों, इस तरह के टूर्नामेंट से बच्चों को जो उनके अंदर छुपी प्रतिभा है उसको भी हमारे बच्चे आगे निकलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी देखिए, अब तो महिला और पुरुष बराबर ही हैं, तो कोई अंतर ही नहीं गया और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, खेलों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह के टूर्नामेंट से उनको और एक बड़ा मंच मिला है, बड़े मंच से और आगे बढ़ने का। जिला बास्केटबॉल के जगह कोई भी आयोजन होता है, चाहे वो किस स्तर का आयोजन हो, आयोजन करने की हिम्मत करना अपना आप में एक क्रिएटिव वर्क है, एक रचनात्मक काम है। और जब ऑर्गेनाइजर कोई एसोसिएशन के पदाधिकारी क्रिएटिव होंगे तो निश्चित रूप से वो खेल आगे बढ़ेगा।
गैरसैंण में चले विधानसभा के सत्र में ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने जनहित मुद्दों पर जबरदस्त आवाज बुलंद की, जिससे लेकर हरिद्वार क्षेत्र में लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और सम्मान किया। वहीं विधायक ने साफ कहा कि विधानसभा सत्र में लोगों की आवाज उठाने का काम हमारी ओर से किया गया, लेकिन बीजेपी सरकार शुरू से ही इसे दरकिनार करती आ रही है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता की आवाज दबाई नहीं जा सकती। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने आगामी यात्रा की तैयारियों की जानकारी दी। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा कि यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हैं। साथ ही बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास कर गैर सनातनियों का प्रवेश पूरी तरह से निषेध करने की बात कही गई है, जिसका पालन कराया जाएगा। इसके साथ ही मोबाइल को भी धाम परिसर में प्रतिबंधित किया गया है और यह नियम हर किसी के लिए समान है। यात्रा काल को ध्यान में रखकर श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने बजट प्रावधान किए हैं और उल्लेखनीय है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है कि 23 अप्रैल 2026 को खुल रहे हैं और 22 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट विधि विधान से खुल जाएंगे, जबकि श्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देशन में श्री केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब श्री बद्रीनाथ धाम पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। प्रदेश सरकार के स्तर पर धामों में तैयारियां त्वरित गति से चल रही हैं। बीकेटीसी का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सरल और सुगम दर्शन व्यवस्थित करना। इसके लिए बजट में आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। अभी तक जो 6 मार्च को जो है कि ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ हुआ था, जिसमें कल तक 6.25 लाख लोगों ने जो है कि 4 धाम के लिए अपने पंजीकरण कराए हैं। हल्द्वानी में आपदा के दृष्टिगत मॉकड्रिल आयोजित की गई। आपको बता दें कि कलसिया नाला क्षेत्र हल्द्वानी में त्वरित बाढ़ की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों को जल्दी से जल्दी निकटवर्ती लोगों को अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद राहत बचाव कार्य चलाया गया। आपदा के दौरान कलसिया नाले के उफान पर आने से 11 लोग घायल हुए, जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं आज हुई मॉकड्रिल में राजस्व, पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, होमगार्ड, फायर की टीमों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ये पूरी मॉकड्रिल थी। तैयारियों को परखने का एक तरह से पूरा इंतजाम देखने को मिला। कलसिया नाले में आयोजित की गई थी। कलसिया नाले के 2 तरफ से हम लोगों ने इसका बात शो किया, क्योंकि नाले में जब बाढ़ आती है तो एक तरफ से नहीं आती, कई तरह का उसका पानी बढ़ते रहता है। कुछ लोग आगे मिलेंगे, कुछ लोग पीछे मिलेंगे। इसलिए हमने 2 टीमें गठित की थी यहाँ पर से। एक टीम हमारी नाले के पुल के ब्रिज के पास से निकल के गई थी और दूसरी टीम हमारी आगे से गई हुई थी। तो उसके पश्चात सारा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन चलाने के बाद जब ऑपरेशन का लगा के सब लोग निकल गए हैं, उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि एक बार टीम जाएगी और सब जगह चिल्ला करके सबसे पूछेगी कहीं व्यक्ति को हेल्थ तो नहीं है या कोई व्यक्ति को ऐसा तो नहीं जो कहीं फंस गया हो। उसके बाद फिर अनाउंस किया गया। उसमें देखा गया कि 3 लोग फिर से बाद में घायल मिले, उन तीनों को बैठा लिया गया। उसके पश्चात जब पूरा हम लोगों ने पूरा चेकअप किया कि अब कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है जो फंसा हुआ है कहीं पर, उन सभी को निकाला गया है। इसके अलावा चूँकि जब ऐसी बाढ़ वगैरह आती है तो इससे बाढ़ में आने पर काफ़ी मकान में जो लोग रह रहे होते हैं उनके घरों में पानी भर जाता है, उनके साथ खाने पीने की समस्या होती है। इसलिए हमने स्टेजिंग एरिया के पास में एक राहत शिविर बनाया है। राहत शिविर में लोगों को रखा जा रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे की जा रही है। हरिद्वार में जिला अधिकारी मयूर दीक्षित के सख्त निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों से कुल 10 सिलेंडर जब्त किए गए। छापेमारी जनपद के विभिन्न होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स में की गई और 15 प्रतिष्ठित, आपको बता दें कि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। नवोदय नगर और बहादुराबाद में 5 सिलेंडर, जबकि तहसील भगवानपुर में 5 सिलेंडर जब्त किए गए। उत्तरकाशी जिले में मौसम ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उत्तरकाशी तहसील के पुरोला में स्थित ग्राम भंकोली में हाल ही में ओलावृष्टि हुई, जिससे वहां की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। तहसील बड़कोट के ग्राम धारीवाली में भी ओले गिरने की घटना हुई,
जिससे किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। किसानों को राहत और मदद पहुंचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उधर रुड़की में मंगलौर पुलिस ने कप्तान नवनीत सिंह भुल्लर के नेतृत्व में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने लूट की गई कार और एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जो हरियाणा का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। आरोपी नशे और शौक की पूर्ति के लिए अपराध की दुनिया में आया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने साथियों के साथ हरियाणा से हरिद्वार घूमने आया था और वहां उन्होंने किराए पर गाड़ी बुक की और ड्राइवर को धक्का देकर कार लूटकर फरार हो गए। उत्तराखंड के बागेश्वर में इंडक्शन कुकटॉप की मांग अचानक बढ़ गई है। दुकानदारों के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण गैस आपूर्ति में रुकावट और एलपीजी सिलेंडरों की कमी की आशंका लोगों को वैकल्पिक विकल्प खरीदने के लिए प्रेरित कर रही है। मांग बढ़ने से बाजार में कुकटॉप की कमी भी नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के बागेश्वर में इंडक्शन कुकटॉप की बिक्री अचानक बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण व्यावसायिक खाना पकाने की गैस लोगों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों को लेकर भी बाधा का डर है, लिहाजा वे वैकल्पिक खाना पकाने के स्रोत के रूप में इन्हें खरीद रहे हैं। मांग में अचानक बढ़ोतरी से बाजार में इंडक्शन कुकटॉप की कमी हो गई है। इस बीच जो गैस का थोड़ा सा वैसे तो कह रहे कि गैस की मतलब कंप्लीट है गैस हम लोगों के पास करके, लेकिन थोड़ी बहुत लोगों में रहता है डर आने वाले टाइम के लिए जो संकट की जो वो आ रही है। तो पहले हमारे पास डिमांड लगभग महीने में 5-7 पीस की आती थी, तो अभी एक दिन में 4-5 लोगों की मतलब इंक्वायरी आ रही है हमारे पास, और अभी भी आगे भी रहेगी मुझे लग रहा है। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात कर रहे हैं इस बारे में, तो वो भी बता रहे कि हमारे पास भी स्टॉक की कमी है अभी करके, आगे से स्टॉक हम लोग मंगाएंगे करके। अभी थोड़ी बहुत इस चीज़ में रही है। अभी कुछ दुकानदारों का मानना है कि इंडक्शन कुकटॉप की मांग में बढ़ोतरी की वजह होटल रेस्तरां बंद होने का डर भी है, जिसका सीधा असर दुकानदारों की आमदनी पर पड़ेगा। जहां इंडक्शन की बात करते हैं और जो हीटर चलते थे पहले गोल वाले पुराने, जिसमें लोग चाय हाई और चीज़ें भी बनाते थे, उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड यहाँ से लगभग 50 से 60% डिमांड यहाँ पर बढ़ी है। और जहाँ कह रहे हैं व्यावसायिक जो सिलेंडर है उसमें तो बहुत ज़्यादा यहाँ लोगों को, व्यापारियों को खासकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद करने के कगार में, सभी के लाखों रुपए के लोन लेकर अपनी दुकानें चला रहे हैं, उनके रोजी रोटी का संकट आया हुआ है। हालांकि सरकार ने निश्चिंत रहने का भरोसा दिया है, लेकिन देश भर के उपभोक्ता अनिश्चितता में हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में रुकावट की वजह से कई होटलों ने अपने मेन्यू में बदलाव किया है और खाना पकाने के वैकल्पिक तरीके अपनाने पर मजबूर हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।